मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लग गया है। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा ने जांच शुरू कर दी है। बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी। बैंक में 122 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में इस मामले में केस भी दर्ज हुआ है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई के बैन के बाद अब मामले की जांच शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि बैंक के एक रिप्रेजेंटेटिव ने मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा में गड़बड़ी की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस की ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 122 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला यह सामने आया है, जिसके बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा है। जाहिर है जो लोग जिनके खाते अकाउंट इस बैंक में है वो परेशान है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लग गया है। ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई है और अब इस मामले की जांच की जा रही है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन का मामला सामने आया, जिसमें पूर्व महाप्रबंधक हितेश प्रवीण चंद पर बड़ा आरोप लगा है। पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा है। धोखाधड़ी से 122 करोड़ रुपए का निकालने का उन पर आरोप है। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक हितेश प्रवीण चंद मेहता पर बैंक से धोखाधड़ी कर 122 करोड़ रुपए निकालने का बड़ा आरोप लगा है। हितेश प्रवीण चंद जब महाप्रबंधक पद पर तैनात थे, तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और बैंक की 2 दादर और गोरेगांव शाखाओं से 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने इस केस में बैंक के मुख्य लेखाधिकारी की ओर से दादर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया और पुलिस को शक है कि हितेश और एक अन्य व्यक्ति इस घोटाले में शामिल है। आगे की जांच के लिए मामला ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो साफ तौर पर कई जो पैसे हैं ग्राहकों के, वो अब इस बैंक में फंसे हुए हैं। लगातार वो बैंकों के बाहर, बैंक जितनी भी शाखाएं हैं इनके बाहर खड़े हो रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं कि उनके पैसे निकल सकें, लेकिन अब ना तो पैसे निकल रहे हैं ना जमा हो रहा है। बैंक पूरी तरीके से ठप पड़ा है। प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जब बैंक को यह पता था कि उसके साथ अनियमितता हो रही है और इस पर कार्रवाई हो सकती है, तो उसने आखिरी दिन तक क्यों पैसे जमा करवाए। जो जमा पूंजी है वो इसमें पड़ी है और इस जमा पूंजी का क्या होगा ये अब तक पता नहीं लग रहा है, क्योंकि 6 महीने के लिए ये बैन है। हमारे सहयोगी शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पर सामने आ रहा है, क्योंकि लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है और पैसा भी जमा आखिरी दिन तक करते चले गए। जब पता था कि आगे चलकर कार्रवाई होगी, कम से कम कुछ ग्राहकों को पैसा तो छोड़ देना था ना। बिल्कुल, देखिए बैंक ये कभी नहीं बताएगा कि बैंक डिफॉल्ट चल रहा है। 2 साल से बैंक लॉसेस में चल रहा है। उनके जो प्रमोटर है 122 करोड़ रुपए धोखाधड़ी से निकाल लेते हैं। जब बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर देता है तो आरबीआई उनके पर इसी तरह से प्रतिबंध लगाते से आम जनता परेशान होती है। देखिए, न सिर्फ ये जो बैंक है पिछले कई सालों से चल रहा था, इस बैंक में मेरे खुद के परिचित के लोग जो हैं वो उनके भी पैसे जो फंसे हुए वो पैसे निकाल नहीं सकते हैं। अब देखिए 6 महीने तक कोई बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, शादी ब्याह का सीजन आ रहा है और भी खर्चे हैं, लोग अपनी एफडी करके रखे थे। तमाम जो लोग हैं वैसे दुविधा में फंस गए हैं कि आखिर जाए क्या। पैसे तो है, अपनी पैसे मांगने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पड़ रहे हैं। बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइन में लगानी पड़ी और बैंक ये कह रहा है कि भाई पैसे नहीं निकाल सकते, आप जाइए, जब होगा आपको मैसेज आ जाएगा। ना आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना आपका एटीएम कार्ड जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। अब आप देखिए फंस तो गए हैं, आप पैसे निकाले कैसे। आप देखिए यहाँ पर जब बैंक लॉस में था, इसकी सूचना बैंक ने आरबीआई को दी थी, लेकिन आरबीआई सडनली जो है इस तरह से सर्च लगा देता और रातों रात तमाम जो खाता धारक उस दिक्कत में आ जाती है। हालांकि अब देखिए प्रमोटर के खिलाफ मामला दादर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया और एक ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऐसे मामले की जो जांच करती है वो अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर 122 करोड़ रुपए क्यों निकाले गए थे, वो पैसे कहाँ यूज किए गए, क्या किसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक का सहारा लिया गया। देखिए ऐसे जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसमें यही सारी दिक्कतें आती है, यही सब खामियां आती हैं। पहले तो अकाउंट खोलने के लिए तमाम लोगों के पास जाया जाता है, जब पैसा एक साथ हो जाता है तो फिर हेरा फेरी शुरू हो जाती है और हेरा फेरी होने के बाद बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर देता है और फिर इसी तरह की दिक्कतें सामने आती है।
ठीक है शुभम, देखिए जांच इस मामले में चल रही है, पूर्व महाप्रबंधक जो है उनके ऊपर आंच है, जाहिर है ये सब तो ठीक है, लेकिन जिसका सरोकार है आम लोगों से वो ये कि जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनके पास ऑल्टरनेटिव क्या है, उनकी मदद अब किस तरह से की जाएगी? देखिए, या तो आरबीआई में कुछ नई रूल्स रेगुलेशन लेके आए कि भाई ठीक है, कुछ कुछ अमाउंट जैसे 15-20 हजार रुपए, 25,000-50,000 रुपए जो है आप धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। तब तो थोड़ी सी सहूलियत जो है हम मान सकते हैं कि लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आप कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकते तो आपके पैसे तो यहाँ पर ब्लॉक हो गए हैं। आपके पैसे हैं, आपके मन में शंका होगी कब ये बैंक की स्थिति खराब होगी, कब आरबीआई इन्हें गाइडलाइन नहीं जारी करेगा, तब आप पैसे नहीं करते। तो आपके मन में हेडेक रहता है। इसमें कई सारे लोगों की मरीज भी होते हैं जो पैसे रखे रहते हैं, उनकी भी जो है दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमने ऐसे केसेस पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के उस वक्त जो है 2019 में देखे थे। हाँ। जब इसी तरह से वो भी बैंक डूबा था, तमाम लोगों की मौत चली गई, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पैसे जब जो है 1-1 करोड़ रुपए, 80-80 लाख रुपए जब आपके पैसे डूबने हो तो आपकी जायज सी बात है। क्योंकि जाहिर देखिए शुभम, एक तरफ लगातार सरकार कह रही है कि सारा पैसा बैंक में रखें, पारदर्शिता मेंटेन रखें, आप टैक्स जमा करें, तो ऐसे में आम लोगों ने अपना, ज्यादातर जो आम लोग हैं वो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, और अगर इस तरह के केसेस में बढ़ोतरी होगी तो लोगों की विश्वसनीयता कहीं ना कहीं बैंकों को लेकर खो जाएगी। ऐसे में क्या विकल्प बचता है? जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की बनती है कि वो हस्तक्षेप करे और इस तरह का ऑल्टरनेटिव रखे कि लोगों का वो विश्वास बना रहे कि अगर हमने कहीं पैसे जमा किए और अगर बैंक हमारे साथ फ्रॉड करता है या इस तरह की घटना हो जाती है तब भी उनका पैसा सेफ है कहीं ना कहीं। देखिए मोनिका जी, वो घर में हम बचपन में एक एडवर्टाइजिंग आता था अक्षय कुमार की, जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे को धोना, बैंक में रखिए, ब्याज उठाइए। अब तो बैंक भी भरोसा उठ चुका है, तो आप पैसे क्या रखेंगे? दो बैंकों का हाल तो देख लीजिए, पीएमसी हो या न्यू इंडियन कॉर्पोरेशन बैंक हो, आप पैसे रख तो रहे हैं लेकिन आपका बैंक जो है डूब जा रही, कब बैंक बंद हो जाएगी आपको खुद को पता नहीं। तो अब ऐसे में हम लोगों का जो ट्रस्ट इसमें एक सवाल ये भी है कि 5 लाख तक की इनकम तो सेफ रहती है जहां तक मुझे याद है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर अगर आपने जमा किया और बैंक डिफॉल्टर होता है तो सरकार जवाबदेह नहीं है उसके लिए, आरबीआई की पॉलिसी के अनुसार। क्या इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं आगे चलकर? देखिए, जो तमाम जो लोग हैं, शायद बैंकिंग के फाइनेंशियल मिनिस्टर से मिले या आप आरबीआई के बड़े ऑफिसर से मिले, तो जाहिर सी बात है कुछ इसमें हर संभव हम कह सकते हैं कि कुछ लिमिटेशन जो है बढ़ाई जाए कि 5 लाख की, जिनका 5 लाख के ऊपर है उनको वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने अपनी जमा पूंजी जो है अपनी 12-15 लाख रुपए की एफडी करा के रखी है, वो कहाँ जाएंगे? जो अपने बुढ़ापे के लिए पैसे रखे थे उनके पैसे तो डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसमें यही है कि आरबीआई कुछ सहूलियत है या धीरे धीरे पैसों को निकले, या जो 122 करोड़ रुपए का जो गबन किया गया जो प्रमोटर, उनकी प्रॉपर्टी बेच के उनसे जो पैसा है या इनको लुटाया जाए। क्योंकि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं 5 साल में, कई मेरे ऐसे पहचान के लोग हैं जिनके पैसे आज भी नहीं मिले हैं, 20 लाख रुपए फंसे और आगे की भी उम्मीद बड़ी कम है। और